4 साल की जंग, अब शांति की आहट। ट्रंप प्लान पर मॉस्को का बड़ा संकेत। जेलेंस्की नरम, क्या युद्ध विराम करीब? 4 साल की जंग, हजारों जाने और बर्बाद होता यूक्रेन। अब अचानक मॉस्को से शांति के संकेत क्यों? क्या ट्रंप प्लान सच में युद्ध रोक पाएगा या ये सिर्फ एक और कूटनीतिक चाल है? जेलेंस्की के सुर नरम हैं, अमेरिका एक्टिव है और रूस बातचीत को तैयार दिख रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये युद्ध विराम की शुरुआत है या शांति से पहले का सबसे बड़ा धोखा? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि। दुनिया के नक्शे पर 4 साल से सुलग रही एक जंग, ऐसी जंग जिसने सिर्फ यूक्रेन और रूस को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को 2 खेमों में बांट कर रख दिया है। एक दिन बमबारी, हर रात सायरन, उजड़ते शहर और टूटती उम्मीदें। लेकिन आज उसी युद्ध को लेकर एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब थमने की ओर बढ़ रहा है? क्या वो जंग जिसे खत्म होता देखने की उम्मीद बहुतों ने छोड़ दी है, अब बातचीत की मेज पर कोई रास्ता ढूंढ रही है? वजह है मॉस्को से आई वॉशिंगटन और कीव तक बदले बदले सुर और ट्रंप प्लान पर मिल रहा वो संकेत जो पहली बार युद्ध विराम की संभावना को हवा दे रहा है। जी हाँ, और इस बदले माहौल की शुरुआत सीधे रूस से हुई है। मॉस्को की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के शांति समझौते पर बातचीत काफी अच्छी चल रही है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों पक्ष फिलहाल सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। ये बातचीत ट्रंप प्रशासन की ओर से किए जा रहे शांति प्रयासों का हिस्सा है, जिसे एक बड़े कूटनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में यूरोप भी एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाने में नजर आ रहा है, जहां सप्ताह की शुरुआत में बर्लिन में यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों की अहम बैठकें हुई। बर्लिन की ये बैठकें सिर्फ औपचारिक नहीं थी, इन्हें उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए अमेरिका अपने शांति प्रस्ताव पर यूरोप और यूक्रेन की सहमति मजबूत करना चाहता है। रूस की ओर से भी बातचीत की भाषा पहले से कहीं ज्यादा संतुलित दिखाई दे रही है। रूसी राष्ट्रपति के करीबी माने जाने वाले किरिल दिमित्रीव ने साफ कहा है कि चर्चाएं रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही हैं। दिमित्रीव का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। ये वही लोग हैं जो ट्रंप की विदेश नीति के अहम चेहरे माने जाते हैं। और यहीं से इस कहानी में यूक्रेन का बदला हुआ रुख भी साफ दिखाई देने लगता है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो लंबे समय तक रूस के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए थे, अब बातचीत को लेकर अपेक्षाकृत नरम नजर आ रही हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसियों के साथ बातचीत के बाद अमेरिका का रुख बेहद अहम है। उनके शब्दों में छिपा संकेत साफ है, यूक्रेन अब पूरी तरह सैन्य समाधान के बजाय कूटनीतिक रास्ते पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने एक और बड़े प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की द्विपक्षीय बैठक। जेलेंस्की के मुताबिक ये प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आया है और यूक्रेन के मुख्य शांति वार्ताकार ने इन्हें इसकी जानकारी दी है। जेलेंस्की ने इस बैठक को लेकर उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन्हें पूरी तरह भरोसा नहीं है कि इससे कोई बिल्कुल नई बात सामने आएगी, लेकिन इसके बावजूद वे इस पहल को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। वहीं जेलेंस्की के बयान का सबसे अहम पहलू तब सामने आता है जब वे पिछली बातचीत की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की में छिपी हुई पिछली वार्ता के बाद पकड़े गए सैनिकों और आम नागरिकों की वापसी संभव हो पाई थी। यानी बातचीत भले ही युद्ध को तुरंत खत्म ना कर पाए, लेकिन मानवीय मोर्चे पर उनसे राहत जरूर दी थी। जेलेंस्की ने कहा कि अगर किसी नई बैठक से कैदियों की अदला बदली या फिर
कोई और समझौता होता है तो यूक्रेन उसे मानने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि इस नरमी के बीच सच्चाई ये भी है कि शांति की राह अब भी बेहद कठिन है। खुद ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि शांति प्रक्रिया से जुड़े सबसे जटिल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा विवाद इलाकों को लेकर है, कौन सा क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहेगा। इसके अलावा ज़ैपोरिज्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नियंत्रण भी एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है। और युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण का सवाल तो मानो किसी दूसरी जंग की तरह है। अरबों डॉलर की फंडिंग कहां से आएगी, कौन देगा, किन शर्तों पर देगा, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सहमति बनाना किसी भी शांति समझौते के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक बुनियादी मुद्दों पर स्पष्ट समाधान नहीं निकलता, तब तक स्थायी शांति की कल्पना अधूरी ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि अमेरिकी शांति योजना के करीब 90% हिस्से पर सहमति बन चुकी है। यह दावा अपने आप में एक बहुत बड़ा है। अगर वाकई ही ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि बातचीत अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्धों का अंत अक्सर सबसे आखिरी मोड़ पर आकर सबसे ज्यादा उलझता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब इस सवाल पर टिकी हैं कि क्या ये संकेत वाकई युद्ध विराम की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर ये भी एक अस्थायी कूटनीतिक कोशिश साबित होगी। क्या ट्रंप प्लान वो पुल बन पाएगा जो मॉस्को और कीव के बीच जमी दुश्मनी की बर्फ को पिघला दे? और सबसे अहम सवाल, क्या 4 साल से जारी इस युद्ध के बाद अब आम लोगों को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों की कहानी नहीं रहा। ये युद्ध अब बातचीत की मेज पर रखे शब्दों, प्रस्तावों और संकेतों की भी कहानी बन गया है। हर बयान, हर मुलाकात और हर बैठक आने वाले वक्त की दिशा तय कर सकती है। सवाल बस इतना है कि क्या ये शांति दिशा की ओर जाएगी या दुनिया को अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम ऐसी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली देखते रहिए और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।